क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स वीकली। मैं हूं आपकी होस्ट रिया और आज मेरे साथ हैं एडी भाई और पुष्पेंद्र भाई। और आज काफी स्पेशल एपिसोड है, हम दिवाली के लिए एपिसोड पर्टिकुलरली रख रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 कॉइन्स जो कॉइन डीसीएक्स पे सबसे ज्यादा ट्रेडेड हैं और इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं। सो वी गोना डिस्कस टुडे बिटकॉइन, इथेरियम, डोज, शीबा और कार्डानो। हाय पुष्पेंद्र भाई, हाय एडी भाई, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। अच्छा, तो ये 5 कॉइन्स जो हैं ये इन्वेस्टर्स के मतलब फेवरेट सबसे ज्यादा मोस्टली ट्रेडेड कॉइन्स हैं कॉइन डी के ऊपर। Yes, these come to the top 5 of most traded list. तो डोज और शीबा का आधा वॉल्यूम तो ऐसे पुष्पेंद्र भाई का ही होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉइन डी है। पुष्पेंद्र भाई आप ही हो ना वॉल्यूम जनरेट करने वाले? नहीं, आजकल नहीं जनरेट कर रहे हैं, मार्केट थोड़ी सी सही नहीं चल रही है। बाकी हाँ, जो ट्रेडर हैं वो कंटिन्यू जनरेट करते रहते हैं। ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट है डॉज और सेवा, हाँ, और इलॉन मस्क का भी। हाँ, राइट। True. साथ में दिवाली भी आने वाली है यहाँ पर, तो दिवाली का Right. क्या प्लान है आपका? दिवाली का, अब पहले हम कभी गोल्ड बाय करते थे, अब यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि एक्यूमुलेट करने के लिए कि जो बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया जाए, ऐसे में इथेरियम एक्यूमुलेट किया जाए, क्योंकि फ्यूचर यही हाँ, है और फोकस यही हाँ, है। हाँ, Market भी हाँ, सही बात favorable है है। एकदम। True. हाँ, मतलब हाँ वही मार्केट भी गिरा हुआ है ना, तो अच्छा टाइम रहता है। एंड वही है, जैसे पहले गोल्ड दिवाली का टाइम होता है तो एक अच्छा शुभ अवसर होता है, तो आप वहां पर जाके गोल्ड खरीदते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बिटकॉइन का टाइम यहाँ पर आ गया। राइट। डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं इस बार हम। डिजिटल गोल्ड। तो मार्केट कैसा चल रहा है, आप लोग हमें बताइए इस वीक। पुष्पेंद्र भाई आप स्टार्ट करना चाहोगे, मैं स्टार्ट करूं पहले? हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन को पकड़ लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ी सी बात हम्म, कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर बाकी कॉइन्स को पकड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें बिटकॉइन पर ही डिपेंड है। या सो यहाँ पर क्या है कि 4 आवर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ अभी बिटकॉइन को, और 4 आवर्स के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिटकॉइन की पास्ट सपोर्ट की, तो यहाँ पर हमें 19 सितंबर को यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस दिखा था 18,000 के आसपास, और यहाँ से हमें एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला, और ये बाउंस बैक अच्छा खासा यहाँ पर बाउंस बैक था। और फिर सेम हमें यहाँ पर 22 सितंबर को भी ये सेम सपोर्ट देखने को मिली 18,000 तक। और उसके बाद में जब जब यहाँ पर 18,000 के आसपास प्राइस आया है, हमें बार बार बाउंस बैक देखने को मिला है 20,000, 20,300, 20,400 के आसपास। और यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 20,500 एरिया आप कह सकते हो, और जो कि लास्ट टाइम क्या है कि ये एरिया एक बहुत मेजर सपोर्ट थी, लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये एरिया बन चुका है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो अभी रिसेंट डंप भी हुआ था, जिसके अंदर क्या है कि काफी नेगेटिव न्यूज भी थी। उसके बाद में भी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ने 18,000 एरिया यहाँ पर होल्ड कर लिया था, और होल्ड करने के बाद में अगेन यहाँ पर क्या है कि मार्केट वही साइडवेज एक पर्टिकुलर जोन के अंदर चल रही है यहाँ पर 18 से 20 के बीच में। तो 19,000 के आसपास, अभी 19,266 के आसपास अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर पिछले काफी लंबे टाइम से यहाँ पर मार्केट साइडवेज वाली कंडीशन के अंदर है। और यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस पर्टिकुलर ब्रेक होती है, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट के अंदर ना तो इतना ज्यादा वॉल्यूम है और ना ही इतनी ज्यादा ट्रेड हो रही है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन यहाँ पर ऐसी है, बार बार कोई न्यूज आती है, कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो प्राइस यहाँ पर 21,000 चला जाता है या 21,500 चला जाता है, लेकिन उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाता। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें पास्ट की, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट जो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर रैली देखी थी 30 सितंबर और 12 सितंबर को, उसके बाद से कभी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ने 20,500 वाला एरिया यहाँ पर ब्रेक ही नहीं किया। तो यहाँ पर अभी बिटकॉइन एक साइडवेज वाली कंडीशन के अंदर चल रहा है। और जब तक कोई यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल लाइक जैसे कि अभी बहुत सारी रिसेशन की बात चल रही है यूएस के अंदर, और बार बार हर मंथ लगभग क्या है कि एक फेड का डेट होता है, उसके अंदर एक कुछ अनाउंसमेंट होता है कि अब की बार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स, फिर सीपीआई डेटा आता है, कभी कभी कुछ आता है। तो हर एक महीने के बाद में जब जब भी कोई न्यूज आती है, तो अगर न्यूज पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर मार्केट 20,500 के आसपास जाता है, और फिर अगेन यहाँ पर क्या है कि एक महीने नेगेटिव आ जाती है, तो फिर अगेन यहाँ पर 18,000 के आसपास जाता है। तो अभी एक मार्केट एक तरीके से साइडवेज की कंडीशन है, और मार्केट के अंदर कुछ बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,000 एक एरिया है जहाँ पर क्या है कि हम एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बाकी एज ए डीसीए जो हमारी सबसे बेस्ट स्टडी है, उसके थ्रू क्या है कि हम यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर क्या कि अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस तरह से मार्केट को।
Got it. Anyway, राइट Adi, yeah. या आई थिंक अभी वही है एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट टाइम आई थिंक मैं पुष्पेंद्र भाई थे सेशन के अंदर जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अभी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं करंटली उसी तरह की चल रही हैं जहाँ पर पूरे इकोनॉमिक मार्केट्स ही कहीं ना कहीं टंबल कर रहे हैं इतना कोई मूवमेंट जो है मनी का सर्कुलेशन वो हो नहीं रहा और जब मनी सर्कुलेशन होता नहीं है तो मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट होना इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी जो होती है कम हो जाती है मैं थोड़ा सा यहाँ पर जैसे अभी पुष्पेंद्र भाई ने यहाँ पर बीटीसी का थोड़ा सा अपडेट किया तो थोड़ा सा अपडेट मैं भी यहाँ पर एक शेयर कर देता हूँ अगर ये आप मेरा एक बार स्क्रीन ऐड करेंगे तो अभी जैसे पुष्पेंद्र भाई ने तो साइडवेज जो जोन बताए हैं वो लेवल्स आप देख सकते हो कि कौन सा अपर लेवल है जो $20,500 हो गया नीचे वाला जो 18,000 के अराउंड बताया तो वो तो एक जोन हो गया जहाँ पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है एक पैटर्न जो है अभी जो रिसेंटली काफी टाइम से कुछ महीनों से ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे अगस्त से मान सकते हो आप जो यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर हमारा बन जाता है फॉलिंग वेज पैटर्न एंड ये फॉलिंग वेज पैटर्न अगर आप देखोगे इस पे हमारा ये अपर रेजिस्टेंस लाइन है जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एंड वैसे ही जब भी प्राइस नीचे आ रही है तो नीचे आप ये जोन देख सकते हो जहां पर बार बार हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है जैसे भी पुष्पेंद्र भाई ने दो लेवल्स बताए नीचे का ऊपर का वैसे ही एक फॉलिंग वेज का पैटर्न है जिसके अंदर ये दो ट्रेंड लाइन है और उसमें भी अगर आप देखोगे ये मूवमेंट ये देखो आप इसके बीच में बार बार यहाँ पर हो रहा है अभी रिसेंटली जो प्राइस के अंदर मूवमेंट आया था और वहां पर भी जब प्राइस का रिजेक्शन आया अगर आप देखोगे वो हमको फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिला था और अभी मैं ये चीज मॉनिटर कर रहा हूँ कि ऑल्दो प्राइस जो है अभी भी थोड़ा सस्टेन करके इस ट्रेंड लाइन के पास में ही है थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर रहती है कि नहीं रहती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे फॉलिंग वेज पैटर्न जो होता है मोस्टली इन मोस्ट केसेस यहाँ पर वो एक बुलिश पैटर्न होता है जो पॉजिटिव ब्रेकआउट हो सकता है लेकिन उसका ऑपोजिट भी एट टाइम्स हो सकता है अगर सिचुएशन फेवरेबल यहाँ पर नहीं हो अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट होना है तो इंपॉर्टेंट बस यही है जो चीज आपको यहाँ पर मॉनिटर करनी है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है एटलीस्ट यहाँ पर अभी जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में मूव करना चालू करे इसके ऊपर सपोर्ट बनाए बार बार अगर गिर के हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो फिर वो नीचे वाला जोन टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है अभी अगर हम ये बात करें कि ठीक है अगर यहाँ पर आता है पहला लेवल जो मैं ऐसे में देख रहा हूँ अभी तो यही देख रहा हूँ कि 19,000 पे प्राइस क्या होल्ड करके थोड़ा बुलिश में भी होती है कि नहीं जैसे पुष्पेंद्र भाई ने $20,500 बोला तो वो वाला एक जोन यहाँ पर बन जाता है कि उसके आसपास जाने की कोशिश करती है कि नहीं करती है एंड उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में देखते हैं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो कौन सा सबसे क्रूशियल एरिया है तो अभी तक जो लेवल कम से कम होल्ड कर रहा है और इम्पोर्टेंट है कि होल्ड करना चाहिए क्योंकि वो ब्रेक हुआ तो सीधे $10,000-13,000 का एरिया हो सकता है वो हमारा बन जाता है यहाँ पर $17,000 का एरिया जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार इसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो ये जो फॉलिंग वेज है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये 17,000 का एरिया हो गया मतलब अगर प्राइस एकदम से ही नीचे गिर गई कुछ भी चीज हुआ वॉलिटिलिटी है तो ये वाला जोन एंड ये एरिया इंपॉर्टेंट इस फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग तो हो ही गया साथ में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर हमारा 300 वीकली मूविंग एवरेज जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली यहाँ पर जो अभी तक तो टेस्ट नहीं हुआ है इसके काफी क्लोज आके हम रुक जाते हैं और लास्ट टाइम जो बिटकॉइन का बॉटम कंफर्म हुआ था वो बेसिकली इसी मूविंग एवरेज पे हुआ था तो काफी क्रूशल रहेगा कि क्या प्राइस जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो इसलिए काफी क्रूशल रहेगा कि यहाँ पर जो प्राइस है किस तरह से रिएक्ट करती है तो सपोर्ट वाइज आप ये लेवल देख सकते हो बस ये इसके नीचे नहीं जाने चाहिए इसके नीचे गए तो फिर ये वाला जोन यहाँ पर बन काम ही जाएगा हो जाएगा फिर तो तो पूरा हाँ फिर तो ये आप मान लो क्योंकि इसके नीचे कोई मतलब अगर आप देखोगे ना मैं एक दिखा देता हूँ लोगों को आइडिया ताकि पुष्पेंद्र भाई लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए अगर आप देखोगे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस ने कितने टाइम तक एक जोन पे अपना टाइम स्पेंड किया है तो जितनी कैंडल्स बनती हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर बन जाता है अब अगर आप देखोगे ये जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पर सिर्फ ये 300 वीकली मूविंग एवरेज है जो करंटली एक बार मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर करंटली हमारा ये बन रहा है 300 वीकली मूविंग एवरेज और इसके पूरा नीचे देखो आप यहाँ पर बिटकॉइन ने टाइम स्पेंड किया ही नहीं है ये देखो पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है कैंडल से वो कैंडल तो है ही नहीं यहाँ पर तो इसलिए ये 300 वीकली मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा क्रूशल जो है यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस के लिए यहाँ पर रहेगा एज ए सपोर्ट बाकी लेट्स सी किस तरह से प्राइस जो है आगे रिएक्शन यहाँ पर देती है करेक्ट ये काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था और हमारे यूजर्स को समझ भी आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है तो ऑन दैट नोट हम इथेरियम के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन हमारा तो इथेरियम का चार्ट एडी भाई यहीं पर ओपन कर लो तो अच्छा मैं इथेरियम ओपन करूँ क्योंकि आप हाँ आप ही ओपन कर लो कोई नहीं तो मेन क्या है कि अगर हम इथेरियम की बात करें तो जब से इथेरियम का क्या है कि मर्ज का इवेंट था क्योंकि मर्ज के इवेंट से पहले एक काफ़ी अच्छा फॉर्म था लेकिन अगर फंडामेंटली भी देखें
तो जब बिटकॉइन की अभी जिस तरह की कंडीशन है, सेम यहाँ पर क्या है कि मुझे इथेरियम की भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इथेरियम भी यहाँ पर क्या है कि बाकी एडी भाई ने चार्ट भी ओपन कर लिया है, तो वो भी क्या है कि यहाँ पर सेम कंडीशन के चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम क्या है काफी टाइटली कपल चलते हैं। राइट। तो मैं ये बोल रहा था, और जैसे ही वो मतलब देखो, मोस्टली इस मार्केट के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट, हम हमेशा बिटकॉइन की क्यों बात करते हैं, हमेशा स्टार्ट करते हैं वीडियो या फिर बिटकॉइन का एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन बिग डैडी ऑफ द मार्केट है। बाकी कॉइन जो वो इन अ वे यहाँ पर बिटकॉइन के साथ पैक्ड है। अगर बिटकॉइन परफॉर्म करता है या नहीं परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे जिस तरह का रिएक्शन बिटकॉइन का होता है, वैसा ही हमको फॉलोइंग जो रिएक्शन है ऑल्ट्स के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की है। एंड मार्केट में भी जब नया पैसा आता है तो उसके लिए जो पहला इंडिकेटर बनता है वो बिटकॉइन बनता है। यूजुअली होता क्या है, लोग आते हैं और काफी बिटकॉइन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, हैवी मनी जो होता है वो बिटकॉइन में आता है, क्योंकि बाकी कॉइन्स जो है अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज पे हैं, इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि उस पे कोई आके अपने मिलियंस में बिलियंस में वर्थ जो है उन कॉइन्स के अंदर डाल दे। मार्केट कैप ही उतना नहीं होगा, टम्बल हो जाएगा। तो स्टेबल कॉइन जिसकी लिक्विडिटी अच्छी है, वो कॉइन कौन सा बनता है, वो यहाँ पर बिटकॉइन है, जो इतने टाइम से चल रहा है। तो पहला पैसा जो आता है वो आता है बिटकॉइन में। फिर बिटकॉइन में आने के बाद धीरे धीरे लोगों को ऑल्ट्स में एक्सप्लोर करना होता है, तो वहां पर भी धीरे धीरे वो मूव करता है। तो इसलिए अगर कोई रिएक्शन होना होगा तो पहले बिटकॉइन में होगा, और अगर पैसा भी बाहर निकलना होगा तो पहले बिटकॉइन में होगा, फिर बाकी चीजें जो होती हैं ऑल्ट्स के अंदर फॉलो करती हैं। इथीरियम को ऑल्टो देखेंगे हम, इथीरियम 2.2 का जो मर्ज है वो यहाँ पर हो गया, उसके बाद डिफ्लेशनरी यहाँ पर बनना था इथीरियम को, क्योंकि गैस जो है यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट की बर्न होती है, और अभी जो रिवॉर्ड थे वो भी काफी कम हो गए हैं। लेकिन स्टिल काफी टाइम तक, क्योंकि इतने ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे बुल मार्केट में, तो लोग एनएफटी बाय करते रहते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, तो खूब गैस जनरेट होती थी। लेकिन अब बेयर मार्केट है, लोग यहाँ पर इतना ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, तो डिफ्लेशनरी यहाँ पर इथीरियम नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ जहाँ पर थोड़ा सा इथीरियम के ऊपर जब यूजेस चालू हुई, लोगों ने गैस ट्रांजेक्शन वगैरह करने चालू किए, तो डिफ्लेशनरी कुछ टाइम तक के लिए बन गया। लेकिन क्या वो सस्टेन करता है आगे तक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पर इथीरियम के अंदर होते हैं। अभी एक जो क्रूशियल चीज जो मैं देख रहा हूँ करंटली, जैसे बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर आप देखोगे 200 वीकली मूविंग एवरेज एक काफी इंपॉर्टेंट जोन था, जो ऑलरेडी हमारा ब्रेक हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 200 वीकली मूविंग एवरेज, इसके नीचे हम अभी करंटली हैं। वैसे इथीरियम पे अगर आप देखोगे ना, हम अभी इस 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास नहीं है, मतलब अभी तक इसके आसपास है, नीचे कोई इतना बड़ा क्लोज हमारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि अभी जो प्राइस का मूवमेंट है कैसा होता है। अगर ये होता है तो फिर वही सेम सिचुएशन हो जाएगी, जैसे बिटकॉइन अभी जो है 200 और 300 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसके बीच में यहाँ पर जैसे ये रोटेट कर रहा है, 1 सेकेंड, इसके बीच में जैसे ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है बार बार ऐसे अप एंड डाउन, तो वैसे ही फिर इथीरियम के लिए भी यहाँ पर सेम सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है, अगर 200 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक होता है। लेकिन एक चीज, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट चाहिए और इसको इथीरियम की प्राइस को ऊपर जाना है, तो लेवल जो मैं देखूंगा वो है 51,570 का, जो आप देख सकते हो ये वाला जोन बन जाता है, जो इन अ वे मैंने यहाँ पर ये टॉप की ट्रेंड लाइन बनाई है। अगर आप देखोगे सिंपल ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, देखो टॉप की कैंडल कहाँ पर है, नेक्स्ट रिजेक्शन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर उनको जोड़ दो और ये एक लाइन बना लो आप, तो ये लाइन बन गई। तो अब इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ये 2 रिजेक्शन यहाँ पर हुए हैं, तो अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक कैसे करना है, रुको एक बार मैं दिखा देता हूँ ब्रेक कैसे करना है, इस तरह से। नहीं तो रिजेक्शन हुआ तो यूल गेट दी आइडिया। जैसे अभी मैं आपको बिटकॉइन दिखा रहा था, बिटकॉइन में देखो क्या हो रहा है, बार बार जब जा रहे हैं तो रिजेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव मूवमेंट होना है तो 1570 का जो एरिया ये ब्रेक हो। Got it. I think we can now move on to the next coin. Dogecoin पे चलते हैं, सबका favorite. Let's move on to ये तो the पुष्पेंद्र भाई का Dogecoin. सबसे फेवरेट है, इलॉन मस्क और पुष्पेंद्र भाई का। चलो तो फिर मैं इसको कवर करता हूँ। सो बेसिकली क्या है कि जो डॉज कॉइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिया मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है क्या? Yes. सो डॉज कॉइन की अगर हम बात करें तो पिछले पास्ट काफी लंबे टाइम से ना तो इलॉन मस्क का कोई ट्वीट आया है और ना ही कोई कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। और इस अनाउंसमेंट ना होने के कुछ एक दो ऐसे रीजन हैं, क्योंकि जो इस तरह के कॉइन होते हैं जैसे डॉज कॉइन हुआ, शिबा इनू हुआ, ये काफी ट्वीट के ऊपर भी वर्क करते हैं और काफी हाइप और फोमो के ऊपर भी काम करते हैं। तो अभी जब इलोन मस्क का कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि इलोन मस्क को भी पता है कि इस टाइम में अगर वो ट्वीट करता है तो जैसा कि अभी आईडी भाई ने भी बताया कि मार्केट के अंदर क्या है कि मनी आनी चाहिए। जब तक मार्केट के अंदर मनी नहीं होगी कुछ भी अब नहीं जाएगा, और सबसे पहले जो मनी आएगी वो बिटकॉइन में आएगी। तो यहाँ पर हम डॉज कॉइन के अंदर देखें तो डॉज कॉइन के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है और ना ही कोई इस तरह की यहाँ पर कोई बड़ी बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पर डॉज कॉइन एक सपोर्ट दे रहा है 0.5 0.55 वाले एरिया के अंदर,
और जब तक यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन एक लेवल नहीं तोड़ जाता 20,500 का या 21 वाला, जब तक हमें ऑल्ट के अंदर कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और मीम टोकन के अंदर क्या होता है कि सबसे लास्ट में क्या है कि मीम टोकन के अंदर पंप देखने को मिलता है। तो जैसे बिटकॉइन पहले पंप हुआ, फिर इथेरियम के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद में लास्ट में बच जाते हैं इस तरह के कॉइन्स, जहाँ से क्या है कि लोग अपना प्रॉफिट मूव करते हैं। जैसे बिटकॉइन से प्रॉफिट अर्न किया, इथेरियम से अर्न किया, या फिर कोई नई मनी आई। तो अभी यहाँ पर जो डॉज कॉइन और शिबा इनू दोनों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के अंदर सेम पैटर्न दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ भी इससे पहले हमने बहुत बार देखा था। इनफैक्ट क्या है कि हमने 300%, 200% की भी कई सारे पंप देखे थे। लेकिन अब अभी की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो मार्केट की कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश है। बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन में भी बहुत मेजर कॉइन ऐसे हैं जो काफी डाउन के अंदर है। तो लोगों का फोकस क्या है कि उस साइड ज्यादा है अभी। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर ना तो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो पा रहा है, ना ही इलोन मस्क का ट्वीट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डॉज कॉइन में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपवर्ड मूव होने के लिए। और यही यहाँ पर क्या है कि अभी मतलब जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। और बाकी ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा अभी कि जैसे इथेरियम अगर हमें सस्ते में मिल रहा है तो हमें इथेरियम को अक्यूमुलेट करें, या ऐसे कॉइन को अक्यूमुलेट करें। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, तो इस टाइम क्या है कि बस आपके पास में एक होल्ड ही एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर क्या है कि आप होल्ड कर सकते हो। और बाकी अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे कुछ यहाँ पर कोई ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ओके। ये राइट। हाँ। एंड ये हम्म। या एंड डोज के साथ भी ना एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आप ये चीज ध्यान रखना कि जैसे डोज कॉइन जो है बुल मार्केट में नॉर्मली होता क्या है कि सारे कॉइन पंप करते हैं। एंड हम्म। वही हुआ था कि अभी डोज के साथ हुआ ये था क्योंकि इलॉन मस्क की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो लोगों का काफी अटेंशन आ गया है क्योंकि पैसा आ रहा था। अगर आप हम्म। देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, इंस्टाग्राम स्टार्स हैं, हर कोई, इनफैक्ट गेमिंग के अंदर भी जो लोग हैं, हर कोई यहाँ पर डोज के बारे में बात कर रहा है एंड दे आर बाइंग डोज। तो उस हम्म। कारण जो वो एकदम से एक्सपेंशन था वो दिखा कि लोग इतने आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एकदम से स्काई रॉकेट कर गया। लेकिन वो कहीं पर जाके तो रुकता है ना, कहीं पर जाके तो एक लिमिटेशन आती है। तो वही लिमिटेशन जो है अभी यहाँ पर आ गई, जब मनी फ्लो जो है वो रुक गया है, यहाँ पर पैसा आ नहीं रहा है। तो उस टाइम पे वो ट्वीट इसलिए भी काम करते थे क्योंकि हर कोई अटेंशन पे करता था और इतना ज्यादा मूवमेंट होता था क्योंकि पैसा था लोगों के पास। तो जैसे ही ट्वीट आता था वो फटाफट ट्रेड करने पहुंच जाते थे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती थी तो अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। लेकिन अब जो है वो चीज है नहीं, इतना पैसा है नहीं। ट्वीट आ भी जाते हैं तो हल्का फुल्का मूवमेंट आ जाएगा लेकिन उतना होगा नहीं क्योंकि मार्केट में पैसा भी तो होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि डोज को लेके जिस तरह के प्रोमिस इलॉन मस्क ने किए थे, क्या कुछ आगे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये है। बाकी आप जैसा, इंटरेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू वांट टू गो विद मीम कॉइन्स, डेफिनेटली थोड़ा बहुत अमाउंट डालो, लेकिन ये मत करना कि अपना पूरा 100% पोर्टफोलियो लिया और बोला जय माता दी लेके कूद गए। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं पोर्टफोलियो में। अच्छे कॉइन्स पकड़ो। डेफिनेटली आपको हो सकता है कि उतना आपको लगे कि रातों रात करोड़पति वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन वो आपका कम से कम सेंसिबल इन्वेस्टमेंट रहेगा ताकि सुकून की जो नींद है वो तो कम से कम आप यहाँ पर ले पाओ। तो बिटकॉइन, इथेरियम आप फिर भी यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मीम कॉइन्स एक्सप्लोर करने हम तो हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि अपना छोटा सा रिस्क कैपिटल जो है वो आप लगाना, पूरा अमाउंट प्लीज मत। ट्रू। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हो तो बहुत अच्छा है। जैसे हम जस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे कि इनका टेक्निकल एनालिसिस क्या ही करें, बिकॉज such short trades are there. So that is always an issue. On the similar note, let's now move on to Shiba Inu. All of these principles still apply to Shiba Inu क्योंकि वो भी एक meme coin है and again loved by a lot of people. That's how it made the top 5 list here. But let's go on to the Shiba Inu. TA. सो बेसिकली क्या है कि शिबा इनू की भी बात करें तो यहाँ पर लगभग सेम पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर शिबा इनू ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जब ये पंप हुआ था, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल वाला पंप था। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 अक्टूबर को, तो वहां पर भी मतलब लास्ट ईयर के 4 अक्टूबर को सीधा सीधा यहाँ पर 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले हमें ऐसा पंप देखने को मिला था जो कि अभी तक क्या है कि किसी भी कॉइन ने इतना बड़ा पंप हमें ये तो अनस्टॉपेबल बुर्ज मूवमेंट के खलीफा है। अंदर नहीं दिखा। तो यहाँ पर ये क्या है तो कि आप बुर्ज कह खलीफा सकते है। बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है भाई। बुर्ज खलीफा तो इसके सामने थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा अभी की कंडीशन देखें तो, क्योंकि अच्छा। 2021 में इसने सारा। लेकिन हुआ क्या कि जब इस तरह का कोई कॉइन इस लेवल के ऊपर पंप करता है, और जहां पर क्या है कि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, और तो वहां पर ऑब्वियसली क्या है कि एक हाइप की तरह, फोमो की तरह रेट तो, प्राइस तो बढ़ सकता है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप किसी को ये बोल के कि देखो हम ये लॉन्च करने वाले हैं, हर शॉप के ऊपर एक्सेप्ट होगा, तो बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस का पंप था वो बहुत मेजर लेवल का था। और अगेन अगर हम देखें जहां से हम चले थे वहीं हम आ चुके हैं।
तो इसी कंडीशन के अंदर है। बट अगर हम हैं यहाँ पर क्या है कि एक सपोर्ट वाले एरिया के अंदर और यहाँ से क्या है कि हमें 30-50% और क्रैश देखने को मिले, तो हम यहाँ पर क्या है कि छोटा सा अमाउंट यहाँ पर अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। बट यहाँ पर मेजर अमाउंट या बड़ा पोर्टफोलियो, जैसे हम कहते हैं कि हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, तो अपने पोर्टफोलियो का 2-3-4% आप इसके अंदर भले ही डाल सकते हो, बट बड़ा अमाउंट यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब इस तरह के कॉइन जिस लेवल के ऊपर डंप होते हैं तो इस लेवल के ऊपर कभी कभी पंप भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बिटकॉइन, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ अचानक से यहाँ पर 10x हो गया या 5x हो गया, बट इस तरह के कॉइन हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक छोटा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट रिकमेंड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सारा कुछ सिवा में ही लगा दो। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में बस। सारा लगाओगे तो ऐसा नहीं हो खुद ही शिबा इनु बन जाओ, ये बोलना खुद चाह ही रहे हो शिबा इनु पुष्पेंद्र बन भाई। जाओ। हाँ जी। और चार्ट हम जूम आउट करके देख रहे हैं तो पूरी पिक्चर समझ आ रही है। कभी कभी उस वॉलेटिलिटी में समझ नहीं आता है, बट नाउ दैट यू zoomed आउट द चार्ट हमें समझ आ रहा है कि हम उठ के वापस उधर आ गए हैं। गुड लर्निंग दिस इज, आई थिंक, फॉर इन्वेस्टर्स टू जूम आउट द चार्ट अ लिटिल बिट एंड सी दी ट्रेंड क्या बन रहा है शुरू से। एंड नाउ आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू एक और बुर्ज खलीफा बन सकता है क्या आईडी एवरी भाई? बुल ऐसा मार्केट बेयर मार्केट यू लर्न समथिंग। हाँ बन सकता है डेफिनेटली। बुर्ज खलीफा ये क्या बना दिया आपने, आप तो क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर बुर्ज खलीफा तो जिस बन लेवल गया के इसको, ऊपर बना है, देख ही रहे हो तो। एक हाफ, हाँ। मतलब यहाँ पर ये है कि देखो एक अगर छोटा सा पंप आ जाता है तो डेफिनेटली कुछ रिकवरी पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ डाल दो। वही हम चीज कहते हैं कि हमेशा अगर मीम कॉइन एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको मीम की तरह ही एक्सप्लोर करो। राइट राइट। ट्रू। इम्पोर्टेंट है ये काफी यूजर्स के लिए समझना। आई थिंक रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वी कैन गो टू आवर लास्ट कॉइन ऑफ द डे, कार्डानो के ऊपर बात करते हैं अब हम। राइट। तो कार्डानो के अंदर भी अगर हम देखेंगे ना तो मतलब भी करंटली कार्डानो के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन था जो ब्रेक हो चुका है। अगर आप मेरा एक बार चार्ट पुल अप करोगे, यू कैन सी माय Yes. चार्ट राइट, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे लिए कार्डानो में जो एक इम्पोर्टेंट हमारा की रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी सपोर्ट जोन था, वो था अराउंड ये $0.43 का, जो अगर आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक भी जब हुआ तो एक अच्छा वॉल्यूम ड्रॉप कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो अभी तो रेजिस्टेंस वाइज हमारे लिए यही $0.43 का जो जोन है ये बन जाता है। वैसे अगर देखेंगे सपोर्ट वाइज, मतलब ये दिस इज द पिक्चर। मतलब अगर आप देखोगे सपोर्ट वाइज आई डोंट सी मच हियर, मतलब देयर इज नथिंग मच टू सी हियर एट बेस्ट। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा तो आई कैन मे बी पुल 300 EMA टू सी कि क्या चल रहा है उसके साथ, जस्ट टू गेट एन आइडिया। प्रॉब्ली वो एक सपोर्ट का नेक्स्ट लेवल बन सकता है। इवन दैट इज नॉट पॉपिंग अप। तो कार्डानो का चार्ट जो अभी बाइनेंस के ऊपर तो एटलीस्ट अभी उतना लंबा नहीं है जहाँ पर वो शो नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली जो 300 EMA सॉरी मूविंग एवरेज होगा वो ऑलमोस्ट होगा आई थिंक अराउंड हेयर 0.3। तो 0.3 का जो एरिया है ये प्रॉब्ली आप देख सकते हो जो एक सपोर्ट का लेवल जो है अभी करंटली बन जाता है। रेजिस्टेंस वाइज अभी भी 0.432 है। ऑल्दो कार्डानो जो है काफी टाइम से चीजों को लेके बोल रहे हैं कि वो बिल्ड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे जिस तरह की एप्लीकेशन रन हो रही हैं, जितने यूजर्स एक्चुअली में उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वो इथेरियम के कंपैरिजन में अभी भी बहुत ही छोटा है। तो अगर कार्डानो को ग्रो करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ आपका कॉइन सिर्फ लोग ट्रेड नहीं करें, आपके प्लेटफॉर्म को या प्रोटोकॉल को लोग यूज भी करें, उस पर चीजें बिल्ड करें, ट्रांजेक्शन करें, तभी तो प्रोटोकॉल जो है आगे बढ़ता है। अगर ट्रेडिंग ज्यादा है कंपेयर टू प्लेटफॉर्म का यूजेज, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब नए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप चीजें बिल्ड यहाँ पर कर सकते हो। तो ये लेवल है अभी तो कार्डानो के। बाकी लेट्स सी पुष्पेंद्र भाई आपके व्यू पॉइंट्स। बस आपने सारा कुछ बता ही दिया। 24 मिनट का सेशन हो चुका है आई थिंक। तो काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि जब तक प्लेटफॉर्म के अंदर लोग आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, लोग आगे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो एक ह्यूज केसेस की तो काफी लंबी टाइम से बात चल रही है, बट अभी प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। राइट। एंड वी आर नॉट सेइंग इट्स बैड, मतलब प्रोटोकॉल जो होते हैं उस पे एक फेज होता है जब इतने डेवलपर्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिंग नेचर में होने चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो इस मार्केट में ना हुआ बहुत बन जाता है चीजों का कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। बुल मार्केट में तो बहुत बनता है, उन सारे चक्करों में मत आओ। इनफैक्ट फाउंडर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हम ये बना रहे हैं, हम वो चीज बना रहे हैं। इन द एंड इट्स योर मनी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड नई जब चीजें बनती है, जैसे इंटरनेट का टाइम था, इंटरनेट पे इतनी सारी कंपनीज आई, सबके आइडियाज अच्छे थे, चीजें बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही थे जो सर्वाइव यहाँ पर कर पाए। तो क्रिप्टो मार्केट में भी कुछ ही हैं जो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इट्स योर मनी। तो इसलिए हम बार बार आपको ये चीज जो है रिमाइंड करवाते रहते हैं।
ट्रू, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ साथ डेवलपर एक्टिविटी होना भी एक लेयर 1 पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमने आज सीखा, बाकी सारे कॉइन्स का हमने टीए भी समझा। एंड आई थिंक एक मार्केट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया हमें टॉप 5 कॉइन्स को लेकर। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू आदि भाई, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। विल ट्यून इन टू द नेक्स्ट सेशन। अगले हफ्ते तो आप पक्का से आना, देखना कि अगले हफ्ते हम क्या बात करें, मार्केट का सिचुएशन कैसा है। Until then, thank you. Bye bye. एंड थैंक हैप्पी यू दिवाली। बाय, हैप्पी दिवाली। Happy Diwali, everyone. बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।